जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बड़े बड़े भाई लोग। आज का टॉपिक है नरेशन, मतलब कथन। जो शब्द लिखा आपके सामने नरेशन, इसका मतलब होता है कथन। कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है, भाषण दे रहा है, स्पीच टाइप, वही तो कथन है। खुद बोल रहा है सामने से तो डायरेक्टली हो गया, वो बात कोई और कह रहा है तो इनडायरेक्टली हो गया। तो यहाँ से नरेशन के कितने पार्ट बन रहे हैं? दो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठक आते हैं टॉपिक पर सीधा, ठीक है। ये देखिए, जैसे डायरेक्ट एग्जांपल है कि सी सेड टू मी डू यू हेट मी। अगर इसको हम चेंज करें इनडायरेक्ट में, ये हो जाएगा सी आस्क्ड मी इफ, सेकेंड पर्सन के हिसाब से आई वाज, सॉरी ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। डू यू हेट मी, आई हेटेड, मी है तो इसके हिसाब से, तो समझो किसके हिसाब से, फर्स्ट पर्सन, तो सी के लिए कहा जाएगा सर। तो ये कैसे हुआ आपको समझ में अभी नहीं आएगा। अगर आप पढ़े हो पहले से तो आ रहा होगा, अदरवाइज अभी आप नहीं समझ सकते। तो समझो कैसे, पूरी बात और स्टेटमेंट और सारा डायरेक्शन समझने के बाद शुरू करते हैं मेरे भाई। मैंने कहा कि कथन जो है, स्पीच जो है, दो टाइप हो सकता है। एक या तो डायरेक्टली, दूसरा इनडायरेक्टली। तो यहाँ से आपको मिलते हैं दो पार्ट। एक हो गया डायरेक्ट स्पीच, एक हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष कथन, इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष कथन। अभी जो मैंने पहले आपको एग्जांपल दिखाया तो डायरेक्ट था प्रत्यक्ष कथन, जब मैंने उसको चेंज किया तो क्या हो गया था, इनडायरेक्ट। तो आप जानते हो कि काइंड ऑफ सेंटेंसेस, वाक्य के भेद। आप पढ़े होंगे कि बहुधा वाक्य के जो है 5 भेद होते हैं, और उन्हीं 5 का हम इनडायरेक्ट चेंज करते हैं। हालांकि उस 5 वाक्यों के अलावा कोई दुनिया के इंसान अलग वाक्य बोल ही नहीं सकता। सारे एक्सप्रेशन उन्हीं 5 वाक्यों में निहित है। वो 5 कौन कौन से सेंटेंस है? पहला असर्टिव, असर्टिव सेंटेंस, इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। दूसरा इंट्रोगेटिव, और तीसरा ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सीक्वेंस रैंडम है। 4 नंबर में आप ले लो इंपरेटिव, हालांकि ये थर्ड पे आता है। और 5th नंबर जो है आपका है एक्सक्लेमेटरी। तो ये 5 सेंटेंसेस हैं जिनका हम इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो मेरे भाई, आप किसी काम को शुरू करते हो तो पहले उसको क्या बनाते हो? कार्य विधि, योजना बनाते हो कि काम सफल हो जाए। अभी आप क्या सोच के वीडियो देख रहे हो कि मुझे नरेशन सीखना है, आ जाना चाहिए, तो कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। काम क्या करना पड़ेगा? आपको छोटी छोटी बातें समझनी होंगी। इनडायरेक्ट में बदलते समय हम तीन चीजों पर ध्यान देते हैं। जैसे मान लीजिए कि चेंजिंग ऑफ प्रोनाउन, पहला फैक्ट क्या हो गया? प्रोनाउन का चेंजिंग। दूसरा है इसमें चेंजिंग ऑफ टेंसेस, हमको टेंस का भी रूपांतरण करना होगा, प्रोनाउन का भी। इसके अलावा कुछ दूरी सूचक शब्द होते हैं, उनको भी हम चेंज करते हैं, या समय सूचक शब्दों को। ये बात अगर समझ जाओगे आप तो ये 5 बिल्कुल हलवा हो जाएंगे आपके लिए। समझ रहे बात? तो क्या शुरुआत कर दीजिए आज ही कि बस आज डेमो किया जाए। जैसे देखो, एक एग्जांपल है कि मैं समझाता हूँ कि क्या क्या चीजें बदल रही है। जैसे फॉर एग्जांपल डायरेक्ट में यू सेड टू मी, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। यू सेड टू मी, इट मीन्स तुमने मुझसे कहा, क्या कहा? आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, कि मैं अपना कार्य पूरा कर चुका था। तुमने मुझसे कहा कि मैं अपना कार्य पूरा कर चुका था। ठीक है, अब कुछ चीजें समझिए। ये 2 पार्ट में है। यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा दिख रहा है आपको, इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। तो ये टुकड़ा एक अलग भाग हो गया, और यहाँ से ये टुकड़ा एक अलग भाग है। इस पूरे सेंटेंस का, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक को वर्ब बोलते हैं। ये है रिपोर्टिंग वर्ब, आरवी। आरवी स्टैंड फॉर रिपोर्टिंग वर्ब। ये जो टुकड़ा है इसको बोलते हैं आरएस।
आर इज रिटन फॉर रिपोर्टेड स्पीच। तो इसमें भी चेंजिंग होता है, इसमें भी चेंजिंग होता है। तो बात समझने होगी कि किसमें कब चेंजिंग होता है और कब नहीं होता है। तो आप समझ गए कि इसको हम बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, कोमा से बाहर वाले टुकड़े को और कोमा के अंदर वाले को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इतना समझ आ रहा है आप लोगों को। अब हम इसका करने जा रहे हैं इनडायरेक्ट, कैसे बन रहा है। यू सेड टू मी इट्स गोइंग टू बी चेंज, लाइक यू सेड चेंज हो जाएगा किसमें, टोल्ड में। टू मी, मुझे पता है आपको समझ में नहीं आ रहा है, बट देखो तो ये जो है कॉमा, इसको जब हटाते हैं तो लगाते हैं कंजक्शन दैट। यू टोल्ड मी दैट, अब यहाँ पे है प्रोनाउन, कौन से पर्सन का है ये, फर्स्ट पर्सन का, तो सब्जेक्ट के हिसाब से, और सब्जेक्ट है सेकंड पर्सन का, तो कॉपी कर दो दैट यू। टेंस क्या था, हेड क्या दिखाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस, तो पास्ट परफेक्ट के टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो यू हैड, हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगा, भी थर्ड फॉर्म पे वैसे ही रहेगा, यू हैड फिनिश्ड, लेकिन यहाँ पर माई लग गया। ये किसका पॉजिटिव प्रोनाउन है, ये आई का है। आई किस पर्सन का होता है, फर्स्ट पर्सन का, तो इसके हिसाब से सब्जेक्ट के हिसाब से फिर से तो यू दिख रहा है, तो यू का प्रोनाउन में क्या होता है, यू। यू हैड फिनिश्ड योर HW, मतलब होमवर्क। अब थोड़ी सी एक बात समझिए, इसमें चेंजिंग कहाँ कहाँ हुआ है। देखो गलीमा था कि टेंस परफेक्ट में था पास्ट के, तो ये तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन यहाँ ये प्रोनाउन है, यहाँ बदल गया। यहाँ प्रोनाउन था, ये बदल गया। यहाँ वर्ब था सेड, ये बदल गया। इसमें टू था, गायब हो गया। तो आप देख रहे हो कि दो तीन चीजें बदल रही हैं, वो दो तीन चीजें वही हैं जो मैंने बताया। एक तो प्रोनाउन है और एक टेंस है। हालांकि इसमें टेंस का चेंज नहीं हुआ है, कुछ कारण से मैं बताऊंगा आपको। तो ये डेमो क्लास था कि हम लोग शुरू करें नरेशन, जुड़ जाइए और 1 बाय 1 करके 5 नरेशन के पार्ट हम लोग बड़ी आसानी से पढ़ेंगे, और सब में कम से कम मैक्सिमम एग्जाम्पल रखा जाएगा। मैक्सिमम एग्जाम्पल जब रखा जाएगा तो आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।